नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं मंगलौर विधानसभा के गांव खेड़ा में और आपको बता दें कि यहां पर आज चुनाव चल रहा है। इस विधानसभा पर उपचुनाव है। एनडीए के यहां पर प्रत्याशी हैं करतार सिंह भड़ाना जी और इसी को लेकर यहां पर जो तमाम लोग हैं इस गांव के, हम उनसे बात करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि आज जब यहां पर चुनाव चल रहा है तो कैसा यहां पर माहौल रहा इस बार, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर जब से देखिए उत्तराखंड बना है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बीजेपी यहां पर कभी जीत नहीं पाई है। लेकिन इस बार यहां पर क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन है तो यह कहा जा रहा है कि इस बार जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कुछ दिन पहले जब जयंत चौधरी यहां पर आए थे उस दिन भी हम आए थे और हमने यहां का माहौल देखा था कि यहां पर कैसा माहौल चल रहा है। लेकिन आज जब चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान जो लोग यहां पर वोट डाल के आए हैं, अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन यहां कैसा माहौल रहा और किसके पक्ष में रहा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी भाई साहब, ताऊ जी आपका नाम क्या? सोराज सिंह। आप बताइए कैसा माहौल रहा आज के दिन यहां पर जब चुनाव हुआ तो किसके पक्ष में रहा? हम तो भड़ाना के पक्ष में दिख रहा सारा चुनाव। हम तो जूं का तू हाँ, थोड़ी बहुत वोट चली गई, किसी को 100-200 तो कुछ करने नहीं मारा था। एक लंबा चुनाव। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा? जो एक तरफा जो आप बता रहे हैं कि जीत चल रही है, क्या वजह, क्या कारण है? वजह ये हो, यहाँ से पहले से हाजिर काजी होते हैं। अब लोगों के मन में आ गया कि भाई को भड़ाना को जिताऊंगा, अच्छा कैंडिडेट आ गया जो भगवान करते देखो करने वाला तो परमात्मा। यानी कि अभी पक्ष में है भड़ाना जी के चुनाव, अब आगे क्या होगा वो तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे वो बताएंगे। जी भाई साहब आपका नाम क्या? टोनी वर्मा। आप क्या सोचते हैं बताइए? बस सोचते हैं यहाँ देहात में तो एक तरफा भाजपा चल रही, कस्बे का हमें पता नहीं मंगलौर में क्या होगा। देहात में नहीं और कुछ इतना देने के भाजपा जीत कर जाएगी। यानी कि जो गांव देहात हैं वहाँ सभी में ऐसा ही हाल है? जी जी। आपका नाम क्या जी? अरुण चौधरी। आप क्या सोचते हैं, आप बताइए कैसा मतलब चुनाव यहाँ पर चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा? चुनाव तो यहाँ एक तरफा माहौल है भड़ाना जी के पक्ष में और लोग तरसते हैं उन दोनों से। हाजी काजी से तरस भी तो हैं और एक मौका मिला है, आरएलडी का सहयोग मिल रहा है। वो आरएलडी का बहुत बड़ा सहयोग है जिससे भाजपा को जो भाई मजबूती मिली, तो इस वजह से लग रहा है कि इस बार भड़ाना जी यहाँ से जीत कर जाएंगे। आरएलडी का सहयोग है बहुत बड़ा, इस वजह से लगता है कि यहाँ पर जो भड़ाना जी हैं वो एक तरफा जीत करके जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। ताऊ जी आपका नाम क्या? देवेंद्र कुमार। आप क्या सोचते हैं बताइए? बस यही हम सोचते भाई आरएलडी की वजह से भड़ाना जी जीतते रहे। आरएलडी की वजह से? हाँ जी। आपका नाम क्या जी? प्रदीप कुमार। आप बताइए आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? भाई यही सोचना है भारतीय जनता पार्टी जीत रही इस बार पूर्ण रूप से देहात में। मंगलौर का अभी कुछ पता नहीं, बाकी यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रही। भाई लोकदल मिल गई और बीजेपी मिल गई, इकट्ठा गठबंधन हो रहा है इसका। बढ़िया वोट मिलेगा इधर से, बढ़िया वोट, बढ़िया एक तरफा। लेकिन आप एक बता रहे हैं कि जो शहर के इलाके हैं वहाँ पता नहीं क्या होगा, तो ये संशय है क्या मन में अभी भी? एक मंगलौर का देखो अभी संशय है ही, बाकी देहात में 50% ही नहीं किया, 50 में दोनों। हाँ जी। देखिए कह रहे हैं कि जो गांव देहात हैं वो एक तरफा होकर के यहाँ पर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन जो शहर में क्या होगा उसके लिए अभी तक पता नहीं है, कि वो तो जब नतीजे आएंगे पता चलेगा। जी भाई साहब आप बताइए आपका नाम क्या? राजेंद्र है जी। आप क्या सोचते हैं? लोकदल के गठबंधन से भाजपा भारी वोट से जीत रही, यहाँ से जीत रही है गाँव खेड़ा जीत से भारी वोट से जीत रही है लोकदल के गठबंधन। आप बताइए आपका नाम क्या? गौरव कुमार। आप क्या कहेंगे बताइए, क्या आपका अनुमान है, क्या लग रहा है आपको? अजी हाजी काजी से तरसते हैं यहाँ दुनिया। हाँ, पार्टी बाजी बंदा। आज लिबरेटी में एक का गिर का खून निकल गया, उसे भी काजी साहब कोड़ी भरकर रो रहे। हाँ, ये जख्मों को तो क्या नाम पार्टी बाजी से क्या नाम थानों में ले जाओ, इनसे तरस्त होगा लोग, क्या नाम बीजेपी को वोट दे रहा है। हाँ, ये पार्टी बाजी बंदा है यहाँ ये लोग। हाँ, हाजी काजी सही आदमी को तो वोट देते हैं। आप बताइए ताऊ जी। 100 राउंड गोली की बता रहे हैं, वहाँ एक गोली नहीं चली लिबरेटी में और वो गिरा अपने आप रपट को गारे में। ये चुनाव के दौरान की घटना है जो आप बता रहे हैं? कि आज की घटना है, आज की, और वहाँ कुछ नहीं हुआ। और नुकारा जाटों ने मार दिया जी, जाटों ने मार दिया, थाने में पड़ा। और यहाँ तो आरएलडी सब और सब भड़ाना साहब को वोट दे रहे हैं।
चलिए ठीक है जी। आप बताइए भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? मेरा नाम आकाश कुमार है। क्या चल रहा चुनाव में, किसको दे दी वोट? चुनाव में बीजेपी को ही दी वोट और बीजेपी का ही जोर है। जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी जीतेगी। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? यशपाल सिंह। क्या कहेंगे बताइए, ये जो माहौल चल रहा चुनाव का, आज क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ पर इतिहास बनेगा नहीं बनेगा? आपको तो इतिहास बनेगा भाई, और जो इतिहास ना बना तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। हाँ, इतिहास तो बना पड़ा है आपको तो। ऐसे ऐसे जैसे अरुण चौधरी खड़े, इन्होंने तो धुएं ठा दिए आपको। हाँ, और जयंत के तो ऐसे धुएं उठ के, नींद ही नहीं आई उस दिन तो। हाँ नींद ही नहीं आई। हाँ, मतलब जिस दिन से जयंत चौधरी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए मंगलौर में, उस दिन से किसी को नींद ही नहीं आई। नहीं आई, आँख देखा नहीं सूझ रही सारी। हाँ, रात तो फिर रहे, क्या करो, हाथ जोड़ रहे, मना रहे। हाँ, अपनों को मना रहे जो बिरट रहे थे, मान गए सब। अरे सारे आगे खूड में जैन था वो, अच्छे अच्छों को मना दे वो तो। हाँ, उन्होंने तो वहाँ मना दिए सारे। कह रहे हैं जयंत है वो, अच्छे अच्छे को मना देता है। जी बताइए, आपका नाम क्या, क्या कहेंगे आप? जी, अब की बार पूरा हिंदू समाज एक हो गया। गांव का पूरा जो हमारा समाज है सब एक तरफ है। अब का कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरीके से भी। बीजेपी को कोई रोक ही नहीं सकता जीतने। कोई रोक नहीं सकता बीजेपी गठबंधन को जीतने के लिए, ऐसा इनका मानना है। आपका क्या मानना है? पहले तो नाम बताइए और फिर ये बताइए क्या सोचते हैं आप। निरंकार सिंह। क्या लग रहा चुनाव में क्या हुआ? हमारे यहाँ बढ़ाना जीतेगा। हाँ, पक्का 80% भाई जीतेगा। हम अपने गाँव की जानकारी, बाहर की नहीं, बाहर क्या होगा। अरे फिर पूरी जानकारी तो देनी पड़ेगी भैया। एक बात तो बताइए, बाहर तो मैं देखे जो लोग नेता बाहर घूम रहे, हमारे यहाँ जीत रहा है। आपके भी तो नेता होंगे कोई? अरे ये हमारे नेता बता रहे तुम्हें, हमारे तो नेता है और कौन हो? ये आपको पता है हमारे नेता है। हाँ, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे पक्का, पक्का जीतेंगे। क्या अगर जीत गए तो कारण क्या रहेगा सबसे बड़ा? कारण क्या रहेगा? अजी गठबंधन हो रहा है इनका। हाँ, और जयंत चौधरी का आने का, इस वजह से आएगी। जयंत चौधरी का असर रहेगा, जीत जाते हैं अगर बढ़ाना जी, सबसे बड़ी वजह यही है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? सचिन चौधरी। तो चौधरी साहब बताइए, क्या सोचते हैं आप? तो युवा हैं, कई सारे ताऊ जी तो कह रहे हैं बाहर की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको होगी, आपके साथी घूमते होंगे इधर उधर। 80% जीत रहा जी, 100 के 100%, 100 के 100%। और जिस टाइम मंगलौर में जाएगा उस टाइम 20,000 की लीड लेकर जाएगा देहात में से बढ़ाना जी। मतलब देहात में से लीड लेंगे और शहर में जाकर वहाँ पर जाकर जीत हो जाएगी पूरी। वहाँ 25,000 की लीड ले लेंगे। हाँ जी, 25,000 जीत रहा जी बढ़ाना जी, पक्की बात है जी। आप बताइए, मुंडासा मार करके आए हैं, जैसे कि जंग की तैयारी कर रहे हो। बताइए क्या नाम है आपका? इधर आइए, पहले इधर आइए। मेरा नाम अनिल कुमार। क्या सोचते हैं, क्या मतलब माहौल रहा चुनाव? माहौल बहुत बढ़िया रहा यहाँ से, जान अड़ा दी यहाँ युवा नो। हाँ, किसकी वजह से, किसके कारण? यह बढ़ाना के कारण। अच्छा, और जयंत के लड़ो। ये बताइए, ये मतलब इस चुनाव में ये क्या चुनाव पहले फीका चल रहा था कि जो जयंत चौधरी ने आकर के यहाँ पर चुनाव को मीठा बना दिया? बिल्कुल जयंत चौधरी के तरह जाट और जान अड़ा दो। भाजपा की वो नहीं कर दी जयंत नो। क्या कर दी? वाह बना दी। देखिए, ऐसा कहना है जयंत चौधरी के आने से वाहवाही हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। आप बताइए अंकल जी, आपका नाम क्या? कुमार। क्या कहेंगे आज के चुनाव के बारे में? कहेंगे जी, जयंत के आने से पूरा माहौल बदल गया, पूरी विधानसभा का, और जीत पक्की है निश्चित। बड़ा ऐसा ना हो केवल आप ही सोच रहे हो, जब नतीजे आए तो कुछ और ही हो जाए। नहीं, नतीजे बस आपको बता दिए, पक्के हैं, मोहर लगे हुए, बिल्कुल जीत हो रही। जाट है तो ये तो जाट है, जहाँ लटका देंगे वहीं कर देंगे पूरा काम। ये बताइए, कितने जाट हैं इस विधानसभा में? इसमें 16-17 हजार है, और 16-17 हजार में से 13,000 वोट मारी है पक्की। साथ में 8,000 गुज्जर भी हमारे साथ है, 8,000 गुज्जर भी। जितने बीच के आदमी है सब हमारे साथ है। 100 का 100% बढ़ाना जी जीत रहे यहाँ से। अब हाजी काजी का नाम मिट जाएगा यहाँ से। अब की बार हाजी काजी का नाम मिट जाएगा, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए ताऊ जी, आप तो काफी तजर्बेकार हैं, क्या लगता है चुनाव में कैसा माहौल रहा? ये माहौल ठीक रहा जी। ठीक रहा? हाँ जी, ठीक रहा जी। तो अब जीत जाएंगे प्रत्याशी आपके? हाँ जी, पक्का है जी। क्या वजह है, उसके पीछे क्या कारण रहेगा? वो चौधरी आधा का कलम डालता नहीं जो सिंध, उसके वजह। जयंत? हाँ, जयंत, उसके वजह से हो रहा है जी काम सब। मतलब जयंत चौधरी ने आकर के पूरे चुनाव का माहौल ही बदल दिया, एक तरफा कर दिया, ऐसा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, एक तरफ करा है जी।
वो जट्टों में राज जाट ही उसके साथ हो। हाँ जी। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश पाल। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में ये सोचते हैं कि बहुत लंबे समय से ये दो ही यहाँ चला आ रहा है कि काजी हाजी रह रहे। अब कुछ एक तो नयापन चाह रहे लोग कि कोई नया कैंडिडेट है, ये नया आया बाहर से आया। फिर दूसरी बात, जितने जाट गांव हैं, ये भी जाट ही है और भी जाट गांव एरिया में, वे सभी एक हमारी पार्टी वही है राष्ट्रीय लोक दल, आप जानो ही। अब उनके कहने के आधार पर जो शेष लोग थे वे उधर आ गए। कुछ तो पहले ही जुड़े थे बीजेपी से, कुछ अब आ गए हैं। और यहाँ का जो माहौल आसपास के इन गाँव का, इनमें 80% में 80% में बीजेपी है और 20% में ये दोनों पार्टी हैं। तो ऐसी यहाँ की वो चल रही है। देखिए, कहना है कि 80% में जो है वो बीजेपी का गठबंधन है, 20% में बाकी दो पार्टियां हैं, ऐसा इनका मानना है। अब देखिए, ये जानना दिलचस्प रहेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि जो दावे यहां पर किए जा रहे हैं क्या हकीकत में ऐसा होगा, क्योंकि आज तक बीजेपी यहां पर जीत नहीं पाई है। और इस बार तमाम लोगों से हमने बात की, यहां पर इनका यही कहना है, क्योंकि जयंत चौधरी यहां पर आए, गठबंधन हुआ, तो जो जाट समाज है, गुर्जर समाज है और भी जो बाकी हिंदू समाज की जो जातियां हैं वो सब एक हो गई, जिस कारण से यहां पर एनडीए प्रत्याशी का जीतना बताया जा रहा है कि वो तय है। अब नतीजे कैसे होंगे उसका रहेगा इंतजार। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।